बात करेंगे मानसून की तबाहियों की। बुनेर में मानसून ने तबाही मचा दी। जिला इंतजामिया ने 78 अफराद के हलाक होने की तस्दीक कर दी। हलाकतों में इजाफे का खदशा सैलाबी रेला गाड़ियों और मवेशियों को बहा कर ले गया। बुनेर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। रास्तों की बंदिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जिला इंतजामिया ने 78 अफराद के जाबाक होने की तस्दीक कर दी। ये सूरत हाल है बुनेर की, जहाँ पे हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मानसून के हालिया बारिशों क्लाउड बर्स्ट ने बुनेर के इलाके में तबाही मचा दी। आप स्क्रीन पर भी ये मनाजिर देख रहे हैं कि बड़ा एक पानी का रैला जो है वो आबादी के अंदर से गुजर रहा है, जिसकी वजह से हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जबकि रास्तों की बंदिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। बुनेर में सैलाब ने तबाही मचा दी है। रास्तों की बंदिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुसलसल बारिश के बाद इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात। बुनेर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। रास्तों की बंदिश की वजह से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन अभी तक आपको बताएं कि हलाकतों की तादाद 78 तक पहुंच गई है, जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। हुकूमत ने इलाके को आफत ज़दा करार दे दिया गया। इमरजेंसी अस्पतालों में लगा दी गई है। मुख्तार आलम नुमाइंदा बुनेर हमारे साथ मौजूद है। मुख्तार, बताएगा अभी तक क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? 78 अफराद अब तक जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। जी बिल्कुल, मैं खुद भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डगर में मौजूद हूँ। ये तादाद जो है हलाकतों की, ये 78 जो है, ये जिली इंतजामिया ने इसकी तस्दीक कर दी है। और अभी भी अंदेशा ये है कि काफ़ी तहसीलों में जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन और रेस्क्यू अमले की जो रसाई है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पे रास्ते जो है वो बंद है। तो इस वजह से उनकी रसाई थोड़ी मुश्किलात उसमें आ रहे हैं। और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है ये जो जानी नुकसान है, जो हलाकतें हैं, उसका अंदेशा ये बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि ये ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जिस जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन और वहाँ पे इमदादी सरगर्मियाँ पहुँच नहीं रही, तो उसकी अभी तक कोई मुसद्दका इतलात भी नहीं है। लेकिन जो तहसील चगर्जी का बताया जा रहा है कि वो भी हिली एरिया है। और जी सही, बहुत शुक्रिया मुख्तार आलम से आगाह करने के लिए। आपको बता चले खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने भी तस्दीक की कि बुनेर में सैलाब से अब तक 78 अफराद जाबाक हो चुके। एक्स पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि तहसील डगर, गजेरी और गागरा में नुकसान सबसे ज्यादा हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर हंगामी बुनियादों पर इमदाद में मसरूफ हैं। बैरिस्टर गौहर का आबाई इलाका बुनेर, जहाँ पे सैलाब से अब तक 78 अफराद जाबाक हो चुके। बैरिस्टर गौहर की जानिब से तस्दीक कर दी गई है और कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर हंगामी तौर पर इमदाद में मसरूफ है। चारसदा के इलाके मुंडा में दरिया में फंसे 15 अफराद को कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहिफाजत निकाल लिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुतासरीन लकड़ियां पकड़ने के लिए दरिया में गए, ताहम पानी के ज्यादा बहाव के बायस फंस गए। रेस्क्यू एहलकारों ने दुश्वार सूरत हाल के बावजूद कार्रवाई में हिस्सा लिया और तमाम अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं, चारसदा के इलाके मुंडा में दरिया में फंसे 15 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया और उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। सवात में भी तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही। मेंगोरा और उसके मुल्का इलाकों में सैलाबी रैले, सड़कें, पुल और मकानात बहा कर लिया, जबकि कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मकामी लोगों के मुताबिक पानी का बहाव इस कदर तेज था कि बड़े बड़े पत्थर और दरख्त अपनी जगह से उखड़ गए। स्कूल, बाजार और खेत भी डूब गए। मसाजिद से ऐलानात के जरिए शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी गई। खजर में गाहकोच के करीबी गांव खारी में दरियाए अशकुमन के बहाव में अचानक इजाफे के बायस पानी रिहायशी आबादी में दाखिल हो गया। मकामी ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद घरों और फसलों में पानी भर गया, जिससे जानी और माली नुकसान का खदशा पैदा हो गया। इलाके में सूरत हाल अब भी खतरनाक है और मुतासरा खानदान परेशानी का शिकार हैं। जिले इंतजामिया और मुकामी रज़ाकार इमदादी सरगर्मियों के लिए मुतहरिक है। द्यामिर के इलाके दारेल मनिकाल पाइन में वाक़े शगुगा नाले में बड़े दर्जे का सैलाबी रैला दाखिल हो गया। रैला गैर मामूली शिद्दत के साथ इलाके में बह रहा है, जिसके बायस आस पास के देहातों, फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। आप ये मनाजिर भी देख रहे हैं। रैला जो है वो गैर मामूली शिद्दत से बह रहा है। आस पास के देहात, फसलें और बागात शदीद नुकसान का खदशा है। पिपला चश्मा बैराज दरिया सिंध में पानी के सतह में इजाफा। महकमे आपाशी के मुताबिक चश्मा बैराज पर पानी की आमद 4,03,870 क्यूसेक, 3,83,526 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। पानी की सतह 647 फीट तक पहुंचने पर हिफाजती इक़दामात के तहत स्पिलवेज खोल दिए गए ताकि मुमकिन सैलाबी खतरात से बचा जा सके। महकमे के मुताबिक पानी की मुसलसल आमद से करीबी इलाकों के लिए अलर्ट जारी और नशेबी इलाकों के मकीनों को
محتاط رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وادی نیلم مختلف علاقوں میں طوفانی آنے کے باعث دریا میں لکڑیوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ وادی نیلم میں دریائی طوفانی لکڑیوں کا ریلا جاری۔ نوسیری ڈیم طوفانی کے باعث آنے والی لکڑ سے بھر گیا۔ مقامی افراد ڈیم سے لکڑیاں پکڑنے میں مصروف ہے۔ ضلع انتظامیہ پٹھکا اور تھانہ پولیس موقع سے غائب ہے۔ نوسیری ڈیم پہ لکڑیوں کا انبار ہے۔ خطرے کی گھنٹی، کسی بھی وقت بڑے حادثے کا خطرہ موجود ہے۔ وادی نیلم نالا جاگرا میں شدید طوفانی، مشہور سیاحتی مقام کنڈلشائی واٹر فال پل طوفانی کی نظر ہو گیا۔ واٹر فال کے قریب مشہور ہوٹل کاٹیج بھی طوفانی کی نظر ہو گیا۔ آپ کو بتائیں وادی نیلم نالا جاگرا میں طوفانی، مشہور سیاحتی مقام کنڈلشاہی واٹر فال پل طوفانی کی نظر ہو گیا، جب اس کے قریب مشہور ہوٹل آئس باکس کاٹیج بھی طوفانی کی نظر ہو گیا۔ واٹر فال کے قریب وادی نیلم نالا جاگرا میں شدید طوفانی ہے۔ آئی بیکس کاٹیج بھی طوفانی کی نظر ہو گیا۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے نواحی علاقے پٹھکا میں گزشتہ روز شدید کلاؤڈ برسٹ کے باعث بہ جانے والے تمام افراد کو نکال لیا گیا۔ گزشتہ روز دلخراش سانحہ پیش آیا، جس میں ایک ہی گھر کے 6 افراد نالے میں بہہ گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے مسلسل کوششوں کے بعد تمام لاشیں ملبے سے نکال لی۔ جاں بحق ہونے والوں میں مستری نوید، ان کی اہلیہ آسیہ اور بچے شامل ہیں۔ سوات میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، معلم جبہ روڈ کا 400 میٹر حصہ بہہ گیا۔ وادی سوات میں موسلادھار بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہوگی۔ دریائے سوات میں پانی کے بہاؤ میں خطرناک حد تک اضافہ، جس کے نتیجے میں مکان باغ، ملا بابا اور منگھوڑا خوڑ سمیت کئی علاقے زیر آباد ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سوات کے مطابق سیاحوں کو اگلے اعلان تک اس روڈ پر سے سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کر دی۔ منگورا، چار باغ، مدین قبل، خواجہ خیل اور بریکوٹ سمیت کئی علاقوں میں سیلابی پانی مکانات، دکانیں اور سڑکوں میں داخل ہو چکا۔ دریائے سوات میں خیالی کے مقام پر 70,000 کیوسک، چک درہ پر 27,000 کیوسک، منڈا ہیڈ ورکس پر 78,000 کیوسک اور خواجہ خیلہ کے مقام پر 67,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ ضلع وہاڑی کے علاقے لڈن میں ہیڈ اسلام کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی۔ بہاؤ میں تیزی اور زمینی کٹاؤ کے بعد شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ ہیڈ سلمان کی پر پانی کی آمد 44,335 کیوسک اور اخراج 34,715 کیوسک ہے۔ ہیڈ اسلام پر آمد 24,207 کیوسک اور اخراج 22,307 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق پانی کی سطح میں مزید اضافے کا خدشہ اور کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عملہ موقع پر موجود ہے۔ دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر سیلابی الرٹ جاری۔ پی ٹی ایم پنجاب کے مطابق 16 سے 17 اگست تک مونسون بارشوں کے باعث کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر پانی کے اضافے کا خدشہ ہے۔ کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ پی ڈی ایم پنجاب نے راولپنڈی، سرگودا، ڈیرہ غازی خان اور بھاولپور ڈویژن کے کمشنرز کو الرٹ جاری کر دیا۔ اٹک، میاں والی، بھکھر، لیا، کھوٹدو، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، راجن پور اور رحیم یار خان کے ڈپٹی کمشنرز کو بھی الرٹ جاری۔ لوکل گورنمنٹ، محکمہ زراعت، محکمہ آبپاشی، محکمہ صحت، محکمہ جنگلات، لائف سٹاک اور محکمہ ٹرانسپورٹ کو الرٹ جاری۔ ڈی جی پی ڈی ایم نے ہدایت کی ایمرجنسی کنٹرول روم میں اسٹاف کو الرٹ رکھا جائے۔ ریسکیو 1122 کی ڈیزاسٹر رسپانس ٹیموں کو بھی ہائی الرٹ رکھا جائے۔ فلڈ ریلیف کیمپ میں خوراک، پینے کے صاف پانی اور دیگر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ عوام جاری کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ شہری ایمرجنسی کی صورت میں پی ڈی ایم کے ہیلپ لائن 1129 پر رابطہ کریں۔ واپس